वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स फैमिली। स्वागत है आप लोग का अजब जानवरों के गजब तथ्य की पार्ट 1 की नई वीडियो में। दुनिया में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियों में भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे गोरिल्ला वो इंसानों की नकल कर सकता है, वह इस जानवर को इंसानों की तरह ही टीबी की बीमारी हो सकती है। चीन में पाए जाने वाले जलीय हिरन के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हथेली पर रखा जा सकता है। शुतुरमुर्ग घोड़ों की तुलना में तेजी से दौड़ सकता है और जंगल में रहने वाला नर शेर एक साल में औसतन 20 बड़े जीवों का शिकार करता है, जिसमें हाथी के बच्चे से लेकर जिराफ जेब्रा हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं मादा शेर नर के मुकाबले 90% अधिक शिकार करती है। यूं तो विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में कोई ना कोई खूबी जरूर छिपी होती है, लेकिन आज हम अजब जानवरों के गजब तथ्य पार्ट 1 में इन प्रजातियों में छिपी कुछ हैरान कर देने वाली रोचक बातों को बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे प्रेस कर लें। तो चलिए जानते हैं अजब जानवरों के गजब तथ्य पार्ट 1 का पहला जानवर रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले के बारे में है, जिसे हम ऊँट कहते हैं। यह जानवर 6 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है ना गजब का तथ्य। कुछ लोगों का मानना है कि ऊँट अपनी कुबड़ में पानी जमा करके रखता है, लेकिन यह कितना सत्य है इसके विषय में हम अभी आगे जानेंगे। ऊँट के गजब तथ्य तो जानेंगे ही, लेकिन आज हम आपको ऐसे 2 कुबड़ वाले ऊँट के बारे में रूबरू कराएंगे जिसके विषय में शायद ही आपको पता होगा। रेगिस्तान क्षेत्रों में कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें ऊँट को कांटों को खाना पड़ता है, जो कि ऊँट की जीभ को काट देता है और इस प्रकार ऊँट के मुंह से खून बहने लगता है। ताजे खून से मिश्रित कांटे ऊँट के लिए स्वाद पैदा करता है। यहाँ गजब का तथ्य यह है कि ऊँट ताजे खून से मिश्रित कांटे खाने का आनंद लेता है। एक वयस्क ऊँट की कंधे तक की लंबाई 1.85 मीटर तथा कुबड़ तक की लंबाई 2.15 मीटर होता है तथा यह 65 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से दौड़ता है। इसका वजन लगभग 680 किलोग्राम तक होता है। इसकी भौहें तथा कानों के बालों काफ़ी लंबे होते हैं ताकि रेत अंदर तक ना घुस सके। भौहों के बाल तो 10 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। एक वयस्क ऊँट की जीवा 2 पाउंड या 900 ग्राम वजन का होता है। ऊँट की जीभ लगभग 17 इंच या 43 सेंटीमीटर की होती है, जो कि 3 मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, जो इसे अलग अलग दिशाओं में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसका रंग पीला गुलाबी ग्रे कलर का होता है। एक मादा ऊँट एक बार में केवल एक ही बछड़ा जन्म कर सकती है। इनकी गर्भावस्था 400 दिनों की होती है। ऊँट को उसका नाम एक अरबी शब्द से मिला है, जिसका अर्थ सुंदरता होता है। ऊँट को उसकी कुबड़ एक अनोखे जानवरों में शामिल करता है। पश्चिमी एशिया के सूखे रेगिस्तान के क्षेत्रों में एक कुबड़ वाले अरबी ऊँट तथा मध्य और पूर्व एशिया के क्षेत्रों में मूल निवासी बैक्ट्रियन ऊँट में 2 कुबड़ पाए जाते हैं। तो अभी हम 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँट के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि ऊँट कुबड़ में पानी जमा करता है या नहीं। हमारी भारतीय सेना भी 1 कुबड़ वाले ऊँट के मुकाबले 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँट का उपयोग ज़्यादा करती है। कारण जानने से पहले यार, अगर आप इंडियन आर्मी से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारी नेक्स्ट वीडियो अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन आर्मी होगी। तो अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी बैक्ट्रियन ऊँट का उपयोग करती है क्योंकि यह 1 कुबड़ वाले अरबी ऊँट की अपेक्षा 170 केजी का भार 17,000 फीट से अधिक तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये पानी के बिना केवल 72 घंटे ही जीवित रह सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ऊँट कुबड़ में पानी जमा करता है या नहीं। 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाला ऊँट दूर दूर तक चलता रहता है, लेकिन यह 6 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है ना गजब का तथ्य। असल में उसकी पीठ पे कुबड़ होता है। ऐसा माना जाता है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके कुबड़ में वसा जमी होती है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर ऊर्जा या पानी में बदलती रहती है। इसीलिए वह 6 महीने बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट 13 मिनट में लगभग 113 लीटर पानी पी सकता है। अगर आपको कुछ और पता है ऊँट के बारे में तो कमेंट करके बताएं और लाइक करना ना भूलें। अजब जानवरों के गजब तथ्य पार्ट 1 में अगला जानवर बहुत ही अनोखा होने वाला है। जिस तरह से पिछला जानवर ऊँट, जो कि बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकता था, ठीक उसी ही तरह से यह जानवर भी बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रहता है। यह जानवर अपनी पूंछ को कुर्सी की तरह इस्तेमाल करता है।
चलिए उसका नाम बता ही देते हैं। एक ऐसा जानवर जिसकी पेट पर थैली होती है तथा यह केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगारू के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इसके पेट पर एक थैला होता है ना गजब का तथ्य। अभी हम आपको बताएंगे कि कंगारू इस थैली का उपयोग कैसे करता है, तथा उसके पहले हम जानेंगे कुछ और गजब के तथ्य। लेकिन पहले आप इस सवाल का जवाब कमेंट करें। चारपाई को 3 अक्षरों में कैसे लिखेंगे? जवाब जरूर लिखें। कंगारू के पैरों के अंगूठे नहीं पाए जाते हैं, यह केवल ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। कंगारू 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अगर घोड़े और कंगारू की दौड़ हो तो कंगारू जीतेगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दौड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पैर बहुत ही भारी होते हैं, इसीलिए ये कूद कर चलते हैं। एक छलांग में ये लगभग 16 फीट की दूरी तय कर लेते हैं। इनकी सुनने की क्षमता तीव्र होती है, या सिर को बिना घुमाए कान को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। इनका जीवन काल 8 से 10 वर्ष तक होता है। तो अभी जानेंगे कि हम कंगारू के पेट पे थैली का क्या उपयोगिता है। इनके प्रजनन के बहुत अनोखे तथ्य हैं। मादा कंगारू से प्रजनन करने के लिए नर कंगारू आपस में बॉक्सिंग करते हैं और जो जीतता है मादा कंगारू उस नर कंगारू से प्रजनन करती है। इसका गर्भकाल बेहद ही कम समय का होता है, लगभग 30 से 35 दिनों का। पर इतने कम समय में कंगारू का बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, जिसके लिए कंगारू आगे की बनी थैली में पहुंच जाता है, जहां पर 4 थन होते हैं तथा यह युवा होने तक वहीं पर रहते हैं। पर यह थैली केवल मादा कंगारू में होती है। कंगारू से जुड़े और फैक्ट्स आप कमेंट कर सकते हैं। अजब जानवरों के गजब तथ्य पार्ट 1 में अगला जानवर उभयचर जानवर होने वाला है। यह जानवर पानी तथा धरती पर दोनों पर रहता है, लेकिन यह जानवर पानी में रहते हुए भी पूरे जीवन भर एक बूंद पानी नहीं पीता है। जी हाँ, यह जानवर है मेढक। आज हम जानेंगे कि आखिर बारिश में इतने मेढक कहाँ से आ जाते हैं और केवल इसी मौसम में ही ये टर क्यों करते हैं। है ना ये गजब का तथ्य। मेढक एक शीत शक्ति प्राणी है, मतलब ये अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटाता या बढ़ाता रहता है। शीतकाल में यह ठंडक से बचने के लिए पोखर आदि के निचली सतह की मिट्टी लगभग 2 फुट की गहराई तक खोदकर उसमें पड़ा रहता है, बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ पर रहता है, जिसे शीत निद्रा या शीत सुषुप्तावस्था कहते हैं। इसी तरह यह गर्मी के दिनों में भी करता है, जिसे ग्रीष्म सुषुप्तावस्था कहते हैं। नर साधारणतः मादा से आकार में छोटे होते हैं। मेढक की त्वचा में विष ग्रंथियाँ होती हैं, परंतु ये शिकारी, स्तनपायी पक्षी तथा सांपों से इनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। लेकिन विश्व का सबसे जहरीला मेढक पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, जो 20 आदमी तथा 1000 चूहों को मार सकता है। 10,000 चूहों को मार सकता है। इस मेढक को होमबोल्ट इंस्टीट्यूट में संकटग्रस्त घोषित किया गया है, क्योंकि जहर के कारण इसकी तस्करी की जा रही है। मेढक 360 डिग्री तक चारों तरफ देख सकता है, इसीलिए आप इसकी नज़रों से बच नहीं सकते हैं। यह आंखें खोल कर सोता है। तो अभी हम जानेंगे कि मेढक बारिश में ही क्यों आते हैं तथा ये टर क्यों करते हैं। बारिश में सड़कों पर तो आपने भारी संख्या में मेढकों को सड़क पार करते देखा होगा, क्योंकि सूखे मौसम में ये नहीं दिखते हैं। जिस तरह बारिश मनुष्य को अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार से बारिश एक प्राकृतिक आकर्षण हो सकता है। मेढक निश्चित रूप से बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर छुपे रहते हैं और पहली बरसात के साथ बाहर आ जाते हैं, तथा नर मेढक मादा मेढक से प्रजनन करने के लिए टर की आवाज़ करके उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करता है। अजब जानवरों के गजब तथ्य पार्ट 1 में अगले जानवर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम सुनकर ज़्यादातर लोगों की सांसें ही रुक जाती हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सांपों के बारे में। विश्व में सांपों की करीब 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें से केवल 150 प्रजातियाँ ही सांपों की जहरीली होती हैं। भारत में सांपों की करीब 275 प्रजातियों का निवास है, जो कि इस धरती पर अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है, जिनमें से केवल 69 जातियां विषैली पाई जाती हैं। इनमें से 4 से 5 जातियां ही अधिक विषैली होती हैं, जैसे नाग, किंग कोबरा जिसे कहते हैं, करैत, घोरस तथा अफई। किंग कोबरा या नाग को सबसे जहरीला सांप माना जाता है, लेकिन भारत का सबसे जहरीला सांप मनीर है, जो कि नाग से 10 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। लेकिन
आज हम जानेंगे सांप के गजब तथ्यों के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, सांपों के पास कान नहीं होते हैं, पर वो बीन की धुन पर झूमते कैसे हैं, तथा क्या सच है इच्छाधारी नाग होते हैं जो कि इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं, और उनके पास क्या सच में नागमणि होती है। और लास्ट में हम जानेंगे कि दूध क्यों है जहर उनके लिए। दुनिया का सबसे जहरीला सांप ऑस्ट्रेलिया का टाइगर स्नेक होता है, जो कि एक दिन में करीब 400 व्यक्तियों को काटकर मार सकता है। दुनिया का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक होता है, जो कैरेबियन सागर द्वीपों पर पाया जाता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। विश्व का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन होता है, जो कि प्रायः 10 मीटर से अधिक लंबा तथा 120 किलोग्राम तक पाया जाता है। यह फिलीपींस, हिंद महासागर के राउंड द्वीप पर पाए जाते हैं। विश्व में इनकी जनसंख्या 100 से भी कम होती है। सबसे खूबसूरत सांप गोल्डन टी स्नेक होता है। सांपों के विष के 2 औषधियाँ बनाई जाती हैं, नाइक्लोसिन जो कि सिलिकस और फार्मिक अम्ल के साथ गठिया के दर्द में उपयोगी है, तथा कावोक्सिन तो दर्द कम करने में मार्फिन से भी ज़्यादा असरदार है। अफ्रीका में बूमस्लंग एस सांप का जहर 2 लाख रुपए प्रति ग्राम, बमलेम्बी सांप का जहर 5 लाख रुपए प्रति ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे सांपों के बारे में फैली हुई भ्रांतियाँ। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। बिना कानों के कैसे झूमता है बीन की धुन पर सांप। सांपों में स्पष्टतः कान नहीं होते हैं, बल्कि इनमें आंतरिक ध्वनि तंत्र होता है। इसके कान के पर्दे के बजाय एक बेहद छोटी आंतरिक हड्डी होती है, जो बेहद संवेदनशील होती है। पहले ध्वनि भूमि द्वारा मस्तिष्क की हड्डी के पास पहुंचती है। जब हवा से ध्वनि आती है तो मस्तिष्क के कंकाल में कंपन होती है और आवाज़ सुनाई देती है, और इसी प्रकार से सांप बिना कानों के भी ध्वनि पर झूमता है। हम जानेंगे इच्छाधारी नाग और नागमणि के। विज्ञान में नागमणि किसी जंतु की हड्डी या पत्थर को कहते हैं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में सर्पदंश का लोक चिकित्सक में इसका उपयोग किया जाता है, और धर्म के अनुसार नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है नाग इसे अपने पास इसलिए रखता है कि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हुए गए कीड़े मकोड़ों को खाता रहे। आम जनता में प्रचलित है कि नागमणि जिसके पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है, उसके पास अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं, आदमी दौलतमंद बन जाता है। लेकिन नागमणि का होना उसी तरह है जिस तरह अलादीन का चिराग का होना। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। तो अभी हम जानेंगे कि नाग या सांप को क्यों नहीं पिलाना चाहिए दूध। हर नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने का रिवाज भारत में पुरातन काल से चला आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि नाग के लिए यह दूध जहर बन जाता है? सर्प विशेषज्ञों के अनुसार सपेरे नाग पंचमी से पहले कोबरा सांपों को पकड़कर उनके दांत तोड़ देते हैं और जहर की थैली निकाल लेते हैं, जिससे उनके मुंह पर घाव हो जाते हैं। इसके बाद सपेरे करीब 15 दिनों तक इन्हें भूखा रखते हैं। नाग पंचमी के दिन वे इन्हें घूम घूम कर दूध पिलाते हैं। दरअसल सांप दूध नहीं पीता, वह तो मांसाहारी जीव है। भूखा सांप दूध को पानी समझकर पीता है, और पीने के बाद पहले से बने घाव में मवाद बन जाता है, और 15 दिनों के अंदर ही इसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में जहरीले जीव जंतुओं का निकलना सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे में आप लोग इन्हें घबरा कर ना मारें और ना ही मारने दें। ऐसी स्थिति में आप नज़दीकी विशेषज्ञ तथा जो जीवों की रेस्क्यू करते हैं उन्हें संपर्क करके बुला सकते हैं। जिस तरह से हमें सांपों से नहीं मिलना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से सांप भी आपसे नहीं मिलना चाहता है। सांप आपको तब तक नहीं काटेगा जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।